मैं उसका गला फाड़ के वहाँ पे उसकी फेंटी लगा के मैं चली जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम एक ऐसी बाहिम्मत खातून के पास मौजूद हैं जो रिक्शा चला के अपना और अपने माँ बाप का पेट पालती हैं। पूछते हैं कि अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर करती हैं और किस तरह से इनके घर के हालात हैं। क्या इस रिक्शे में से इनका घर का खर्च पूरा हो जाता है। आप कब से ये रिक्शा चला रही हैं? मैं 3 साल से चला रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी 14-15 साल में, तो मेरा मियाँ मैकेनिक था, ड्राइवर था, वो मुझे काम सिखाता था। और बेटा 2 साल का था, बेटी 2 माह की थी। मियाँ को मैदे का कैंसर हो गया, उसका इलाज करते करते वो फौत हो गया और लाहौर आ गई। मैंने घर में काम करती रही एक बाजी के पास, उसने बच्चों का दाखिला कराया। फिर मेरे वालदैन, मेरे भाइयों ने घर अपने नाम करा के उसको कोई बात की, वो ज़हनी तवाज़ो खो बैठे। तो अम्मी दीवार पार कर गए एक दिन। तो मैं बाजी से पूछ के वापस आई, अम्मी को 105 पे कॉल की, अम्मी को ढूंढा। शाम को 4 का टाइम हो गया। तो बाजी ने बोला मैं सुबह 8 बजे के शाम 8 बजे तक आपको 15,000 देती हूँ, आपको छुट्टियों का नहीं देती। और आपकी वालदा बीमार थी तो मैं पेपर लगाती थी, अब मेरी वालदा चली गई है तो आप मुझे धुरका के निकाल रहे हैं। उसने धक्का दे दिया। तो मैंने सोचा मैं ड्राइवरिंग तो कर सकती थी, क्यों नहीं कि मैं अपना रिक्शा ले लूँ। फिर मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। जब मैं बाहर सटाफा पे जाती हूँ तो रिक्शे वाले मेरे साथ लड़ाई करते हैं। अब मैं इसको लोडर बना लिया है। कभी टाइलें ला के जाती हूँ, कभी पौधे लेके जाती हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपका कोई रिलेटिव नहीं है जो आपका सपोर्ट करे? जो बहनें हैं तो उसके ससुराल वाले नहीं मानते, जो भाई हैं तो उसके भी ससुराल वाले नहीं मानते। साफ ज़ाहिर हैं, वो कहते हैं ये पागल है, मेंडल है, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। और मेरे सास ससुर भी फौत हो गए हैं, ये 3 भाई थे, तीनों भी फौत हो गए हैं। अब मुझे तो कोई मना तो नहीं कर सकता और मेरी हेल्प भी नहीं करते। आपके बच्चे कितने हैं? क्या वो पढ़ रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। वो पढ़ रहे हैं। वो मेरी बाजी सऊदी अरब चले गए थे, जिसके घर मैंने 3 साल काम किया था। जब वो आए हैं ना, अम्मी अब्बू का हालात देखा है कि छुरा चाक एक दूसरे को मारते हैं, चीज़ें मारते हैं। वो जन्नतुल फरदौस में उसने दाखिल करा दिए हैं। और मैं संडे को जाके मिल आती हूँ, जिस संडे वो बुलाते हैं, और संडे उससे बात कर लेती हूँ ताकि अम्मी अब्बू जानी नुकसान ना पहुँचा दें। अब ये भी मेरे लिए माँ बाप भी जन्नत है। जन्नतुल फिरदौस क्या है? वो एक इदारा है यतीम बच्चों का। हाँ, वहाँ पे एक मैडम ने दाखिल करा दिए हैं। हाँ जी। वहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह ठीक हैं? आप जाते हो, उनको देखते हो? बच्चे ठीक है, मैं मिल भी आती हूँ, देखती भी हूँ। मैं 3-4 माह वहाँ पे लगा के भी आई थी अम्मी के आने से पहले, के 4 माह मैंने वहाँ पे काम किया था। बच्चे सेफ हैं। फिर अम्मी अब्बू आ गए, मैं वापस आ गई क्वार्टर लेके। अब अम्मी अब्बू को देखभाल कर रही हूँ मैं, तो बच्चे सेफ हैं। अब मैं घर में बच्चे ले आती हूँ तो बच्चे सेफ भी नहीं रह सकते, उसको मैं पढ़ा भी नहीं सकती। आपके अम्मी अब्बू घर में अकेले रहते हैं, उन वो आपस में किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाते? वो बहुत भी मारते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं चली जाती हूँ, वो सो जाते हैं। जब मैं आ जाती हूँ वो लड़ाई करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे बच्चे माँ बाप के साथ करते हैं। वैसे तो वो दिन को सोए रहते हैं, रात को वो पूरी रात मुझे जगाते हैं, लड़ाई करते हैं। अब्बू कहता है अम्मी को आपको बेटे प्यारे हैं, अम्मी कहती है आपको बेटियां प्यारी हैं। उनके ये भी झगड़े होते हैं, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। मैं भी चुप करके सुनती रहती हूँ। अब्बू को आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? लाहौर में काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया है, और जर्नल भी ला गई, मिंडल भी ला गई, और एजाज हॉस्पिटल भी ला गई। उसके बाद ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी ला गई। अब वो फेज़ 5 पे एक मैडम थी, उसने मुझे भेजा था वो सेक्रेटरीट। अब वहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। दिन को थोड़ा करते हैं, रात को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपने जो बच्चे छोड़े हुए हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपको कुछ पे करना पड़ता है कि सब कुछ फी सबीलिल्लाह? वो आंटी तो मना करती थी, आंटी अब फौत हो गई है। वैसे बच्चे तो माँ से मांगते हैं ना, वो मना करते हैं। उसके छुपके जो हमारे से हो सकता है वो मैं कर देती हूँ। लेकिन हालात ऐसे हैं ना, उसको मैं बोलती हूँ नानो नानी का हालात देखो। जब वो छुट्टी पे आते हैं ना तो नानो उससे प्यार नहीं करती। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं नानो को लेके, जब लेके जाती हूँ बच्चे नज़दीक जाते हैं तो वो धक्के मारती हैं। कभी आपको इस तरह से काम करते हुए किसी बंदे ने या किसी औरत ने या किसी ने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई में ये बहुत बाहिम्मत खातून है, ये काम कर रही है जो मर्दों वाला है? जो बाहर के लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं, शाबाश भी देते हैं। जो हमारी बिलादरी वाले हैं वो कहते हैं ये औरत सही नहीं है, ये सही काम नहीं कर रही आप।
तो आपके ससुराल में से भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर सके? मेरे ससुराल में मेरा मियाँ 3 भाई थे, तीनों भी फौत हो गए और मेरा सहुरा भी फौत हो गया। मेरी सास को भी 2 साल हो गए हैं, वो भी फौत हो गई है। आपको ये ड्राइविंग किसने सिखाई थी? आपके मियाँ ने सिखाई? मेरे मियाँ ने सिखाई थी। मेरी शादी हुई थी, वो ट्रैक्टर चलाता था, गाड़ी चलाता था और मैकेनिक था, उसकी वर्कशॉप थी। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो गलत रास्ते पे चलती हैं और गलत काम करके भी अपने घर का और अपने बाल बच्चों का पेट पालती हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उसको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी बहनों माओ, आप सीधे रास्ते पे चलें, आप अपनी मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा है। कुछ दिन मुश्किल हैं, उसके बाद आसानी पैदा हो जाती है। और जो नहीं टलते, जो गलत काम करते हैं, उसके मुंह पे लानत है। मैं सीधे रास्ते पे चलूँगी तो मेरे बच्चे भी सीधे रास्ते पे चलेंगे। आज मैं उल्टे रास्ते पे चलूँगी तो कल को बच्चे वही काम करेंगे। कि मर्द रिक्शे में बैठते हैं, कभी उन्होंने नाजेबा सवाल या कोई जवाब इस तरह से किया हो जो आपको नागवार गुजरता हो? वो बहुत से करते हैं, जो मुझे लगता है ये गलत है, मैं उसका गला फाड़ के वहाँ पे उसकी फेंटी लगा के मैं चली जाती हूँ। आपको कभी ज़िंदगी से कोई गिला तो नहीं आया? नहीं, किस चीज़ का गिला? जो अल्लाह मियाँ करता है वो सुभान अल्लाह, उस ज़ात पे हम राज़ी हैं। अल्लाह मियाँ जो भी कर दे, आज उसने मुश्किल दी है, कल वो आसानी भी पैदा करेगा। आप नाजरीन से, देखने वालों से कुछ कहना चाहें? मैं यही मैसेज करती हूँ कि कोई अल्लाह के लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं बिना तकल्लुफ़, बिला वजह से, अपने रहम दिल से, तो वो कर सकते हैं। अब मेरा नंबर पट्टी पे चल रहा होगा तो वो मेरी हेल्प कर सकते हैं।